दो लड़के आ रहे हैं 50 लेके। ट्रैक्टर जब जाएगा सर भाई मानने नहीं कर मशीन की बात कर रहा है। मशीन आ रही है। मैं बुला कुछ कही भी ना। मैंने कुछ कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका में स्थित मोनू धाम। आज यहाँ एक प्रकरण घटित होता है। प्रकरण होता है नगर पालिका के कर्मचारी मोनू धाम के महंत और उनके बच्चों पर मारपीट का आरोप लगाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है यह जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करे। वहीं हमने घटना की जानकारी लेने के लिए जब मोनू धाम पहुंचे तो वहां उपस्थित जनसमूह ने मोनू बाबा, जो इस मोनू धाम के महंत हैं, उनके लिए कहा इनकी कोई गलती नहीं थी। हालांकि हम ऐसे किसी भी बात की पुष्टि नहीं करते। मोनू महंत जी द्वारा विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी पर भी आरोप लगाए गए, हम उसकी भी पुष्टि नहीं करते। बिना सबूत के किसी भी जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाना बहुत गलत है। लेकिन नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया वह जांच का विषय है। क्या हकीकत में मोनू महंत और उनके बच्चों ने नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मारपीट की या यह कोई षड्यंत्र है? यह सबसे बड़ी बात है कि नगर पालिका के कर्मचारियों ने जो आरोप लगाए मोनू महंत पर, उसकी पुष्टि वहां उपस्थित लोगों में से कोई भी नहीं कर रहा था। इसका मतलब साफ है कि मोनू महंत या उनके बच्चों ने यह मारपीट नहीं की। कोई भी एक व्यक्ति वहां पर यह बोलने को तैयार नहीं था कि नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मोनू महंत या उनके बच्चों ने हाथापाई की। पूरा प्रकरण क्या है यह भी अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। बताया जाता है कि वहां से कूड़ा वगैरह नहीं उठाया जा रहा था। इसको लेकर महंत मोनू जी द्वारा गर्मा गर्मी की बातें जरूर की गई, लेकिन इससे मारपीट का कोई संबंध नहीं था। आखिर सच्चाई क्या है? पुलिस पूरे मामले की जांच करे और जो इस प्रकरण में आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे कि कानून पर आम लोगों का विश्वास जमा रहे। दो लड़के आ रहे हैं 50 लेके। ट्रैक्टर जब जाएगा सर भाई मानने नहीं कर मशीन की बात कर रहा है। मशीन आ रही है। मैं बुला कुछ कही भी ना। मैंने कुछ कही। अभी हम पहुंचेंगे थाना लोनीवाला क्षेत्र के अंतर्गत सेवाधाम चौकी पर। सेवाधाम चौकी पर ये दिख रहा है, ये नगर पालिका के कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं वह यहाँ पर जुटे हुए हैं। यहाँ पर क्यों आए हुए जानकारी इन्हीं से लेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि यहाँ चौकी थाने के आप लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? परवीन है जी। परवीन जी कहाँ रहते हो? भगोट जी। भगोट रहते हैं। हाँ जी। कहाँ काम करते हैं? नंबर 6 नंबर वार्ड में जी। नगर पालिका में काम करते हैं? नगर पालिका सफाई कर्मचारी। हाँ सफाई। अच्छा, आज यहाँ पर चौकी पर आप लोग क्यों उपस्थित हुए हैं? चाट हमारी मोनू के लड़के ने जी चाटे बजा दिए जी मेरे। मोनू के लड़के ने आपको चाटे क्यों मारे? कोई कारण? जी सफाई के लिए कह रहे थे। सफाई के लिए वो नाली उसमें पानी में कूड़ा पड़ा था, हम कह रहे थे पचांगने से निकाल लेंगे। अभी दो लड़के आ रहे हैं, उनका ट्रैक्टर यहीं खड़ा करो, अभी नहीं जान देंगे। एक लड़का आया उनका पीछे से मुझे खींच कर चाटे मारे जी। अच्छा, उसने आपके चाटे मारे तो क्या मोनू का हमारा ट्रैक्टर भी वही खड़ा कर रखा है और ट्रैक्टर भी खड़ा है वही। नशा करता है? क्या करता है? क्योंकि इस तरह से हाथ आप लोगों पर कोई उठा सकता हो जो नशेड़ी हो या कोई नशा नहीं करता जी। नशा पत्ता कुछ नहीं करता। ऐसे ही उसने हाँ जी आया और आपको मारपीट से आपके साथ मारपीट हाँ जी मारपीट। तो आप चौकी मुसी की शिकायत करने आए हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपके लिए? बाबूजी कुछ नहीं कर रहे, नहीं हो रहा है, कार्रवाई कर दी है और उसे पकड़ के ले आएंगे। नुका तुम चले जाओ, बस ये कह रहे हैं हमसे। इतना हम नहीं जाएंगे, इतना उसे पकड़ के नहीं लाएंगे, इतना हम यही है। हमारा नाम धनराज है। धनराज जी कहाँ रहते हैं आप? बेटा हाजीपुर रहता हूँ जी। हाजीपुर रहते हाँ। हैं। आरोप लगाना बहुत आसान कार्य होता है। हाँ जी। पुलिस प्रशासन से आपने ये कहा कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आप तो ये तो जानते हैं कि कार्रवाई में समय लगेगा। आप समझदार हैं। आप अगर आप जो कार्य करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं,
प्रकरण वो यह था हाँ। कि आपने कहा कि 2 व्यक्ति आ रहे हैं वो सफाई करेंगे। बाबूजी पीटने में समय नहीं लगता। मैं आपकी बात से नहीं, सहमत हूं, वो नहीं चलो करना चाहिए, एक वो बेर नहीं करना चाहिए। एक बेर की हो जाए, पहले पीटते हमने पहले चुप लगा के, दूसरी बेर का वाक़ा है। पीटने का समर्थन कोई नहीं करेगा, कोई भी समाज समर्थन नहीं करेगा, वो आपके हक तो में ऐसे ही खड़ा पीटते रहेगा। रहेंगे हम। पीटने का कोई भी पीटना किसी को वो नहीं, ना ही किसी ने ये अधिकार दे रखे कि कोई भी किसी को पीट सकेगा, वो कानूनन अपराधी है। तो दूसरी बेर का वाक़ा है उसका, हाँ, तो आपने शिकायत दर्ज कर दी ना, है ना। दूसरी पहली बेर भी करी थी, पहली बेर कुछ कार्रवाई नहीं हुई हम थी। पुलिस प्रशासन से पूछेंगे कि इन लोगों की जो पीड़ित है इनकी बात सुनी जाए और इन्हें न्याय दिया जाए। तो प्रवीण जी, आपके साथ जो हादसा हुआ, आप अकेले तो कुछ और भी लोग थे? क्या नाम है आपका? दिनेश दिनेश जी, कहाँ रहते हैं? बेटा हाजीपुर। बेटा हाजीपुर में। तो क्या घटना घटी थी जो प्रवीण जी को पीटा गया? यही होती जी, मतलब वो कैसे निकालने के लिए हमें आ रहे हैं, 2 कर्मचारी आ रही है। कि कूड़ा भी निकालो। हाँ जी। भैया ने ये कहा कि अभी हमारी लेबर नहीं आई है, आ रहे हैं 2-3 लोग, सब कूड़ा निकालो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यही प्रकरण था। बस यही प्रकरण। उसके बाद उन्होंने इन पर हाथ छोड़ दिया, हाँ जी। मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू कर दी। निकाल लिया। आपका नाम क्या है? नवीन है जी। नवीन नवीन जी। नवीन जी कहाँ रहते हैं? रिश्तेदार रिश्ता? हाँ जी। अच्छा, आप घटना के समय उपस्थित थे? नहीं थी, वो मुझे फोन किया था इन्होंने कि भाई हमारे साथ ये मगन मजा। मौके पर पहुंचा हूँ, आपके सामने क्या हुआ? मेरे सामने ये यहाँ पर आए थे कि भाई हमारे साथ मारपीट हुई है। वो गिल्ला कूड़ा था कि हम गिल्ले कूड़े को थोड़े से लिकाट के उसको सुखाएंगे, सूखने के लिए छोड़ेंगे, फिर हम उसको उठा लेंगे। उसने नहीं अभी इसको अभी उठाओ, फिर हमारे कर्मचारी पर उन्होंने हाथ उठाया जी। किसने कहा था? मोनू धाम पर मोनू जी के लड़के ने? मोनू जी के लड़के ने किया था ये। और भी कोई लोग थे वो जिन्होंने इन पर हाथ छोड़ा? वो आदमी इकट्ठे हुए हैं जी। मोनू के लड़के ने हाथ छोड़ा है। मोनू के लड़के ने? वो भी मोनू भी बदतमीजी से बोला था जी। ट्रैक्टर प्लस हमारा ट्रैक्टर भी छीना जी, हमारी चाबी छीन लिया जी। आजाद विराजी के बाद चाबी भी छीन लिया, हमारे ट्रैक्टर छीना जी। तुम्हारा छोड़े हुए ये और तुम्हारा काम ये है। आपके अधिकारी कोई आए यहाँ पर जिन्होंने इनको? अभी तो कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ कोई अधिकारी कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया अभी? नहीं जी। अब तो सुनो ये टीम है, ये सिक्योरिटी लाइंस के अगेंस्ट काम करती है? हाँ जी। तो ये कहना है नवीन जी का, भैया का, कि हमने अपने अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे, मामला पुलिस में भी पहुंच गया है। पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जल्दी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। हिंदुस्तान में या देश में किसी को पीटने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर ऐसा कार्य वो करता तो वो गलत कार्य है और प्रशासन इसे संज्ञान में लेकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इन सफाई कर्मचारियों को न्याय देने का कार्य करे। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में। वार्ड नंबर 6 में एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध धाम है, मोनू धाम। यहाँ पर आज एक प्रकरण घटित होता है जहाँ जानकारी लगती है कि जो मोनू धाम है, यहाँ पर जो महंत जी इस धाम को संचालित करते हैं, उनके बेटे द्वारा किसी नगर पालिका के कर्मचारी के साथ मारपीट होती है। हालांकि सच क्या है ये गुरुजी से पता करेंगे, लेकिन गुरुजी ने अभी कहा था कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं होती है। तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थानों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं, बिना राजनीति के सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें, क्योंकि ये स्थान सभी का स्थान होता है। यहाँ पर श्रद्धालु माता और बहनों के रूप में आते हैं, हमारे बुजुर्ग और युवा साथी के रूप में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। उन्हें अगर कहीं पर टॉयलेट वगैरह जाना हो तो कैसे जाएंगे, ये व्यवस्था नगर पालिका को देखनी चाहिए। क्योंकि एक विश्व प्रसिद्ध धाम मोनू धाम है, बड़ी दूर दूर तक इसकी चर्चाएं हमने भी सुनी है। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें इस स्थान पर आने का। बात करेंगे महंत जी से इस प्रकरण को लेकर कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है और आप पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। महंत जी, आपका नाम? मेरा नाम मोनू गुरुजी है। एक सिद्ध कॉलोनी मोनू धाम, एक महंत हूँ जो सबकी सेवा करता हूँ। आज तक इस मंदिर का दूर दूर तक नाम है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने कहते हैं एक बाथरूम की मशीन लग रही थी यहाँ पर लगा रखी थी टॉयलेट की, यहाँ से हटाया जाए। क्यों? जिसके द्वारा जनता आती है, क्यों आ रही है इसके द्वारा जनता। आज एक बात बताऊंगा, योगी से कहना चाहूंगा, आज तक यहाँ पे मंदिर पे आज तक ये सफाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? सफाई वहां होती है जहाँ जैन के ऑफिस हैं। बोलो बेटा। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा, वहां दिखाएंगे 15 पार्षद कहेंगे यहाँ 15 लग रहे हैं, हमारे यहाँ बाढ़ में लग रहे हैं। वहां 2 ही जाते हैं, बाकी तो तनख्वाह जो आती है ना वो उनके उसमें बढ़ जाते हैं नेतों में। आप इस बात को मानते हैं कि जो नगर पालिका है इसमें भी भ्रष्टाचार कर्मचारियों में फैला हुआ चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, खुला चल रहा है। मैं खुल के कह रहा हूँ। एक बात और कहूंगा, हमारे जो मंदिर से इस नेतागिरी में जोड़े मंदिर को,
ये नेता किसी भी मंदिर को, हाँ, धार्मिक स्थान को इस पर न राजनीति जोड़ें के तहत नहीं आना ये चाहिए। क्या करते हैं कि इस मंदिर का जो है नाम गंदा कहा जाए और यहाँ पे उल्टा केस पे इसको जेल भेजा जाए मोनू धाम को। एक बात क्यों, ये जो सफाईदार करते हैं ना, तो सफाई वाले आते हैं, हाँ जी उंगल चले जाओ मोनू धाम को चले जाओ, वो कहता है बस सफाई इंगे करियो, इंगे ना करियो 6 बार में, बाकी सफाई कहीं और कर लो। दूसरी बात, ये क्या चाहते हैं, इस मंदिर को बंद कराना चाह रहे हैं। ये मंदिर बंद नहीं होगा, ये तो पूजेगा और पूछता रहेगा।